नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ यूजीसी नेट पेपर 1 जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। अब मैं ये गारंटी तो नहीं ले सकता कि जो टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा वो पेपर में आएंगे ही, मगर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जो पिछले 3-4 एग्ज़ाम में ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हैं। तो आपको अपने पेपर से पहले इन्हें एक बार ज़रूर देख लेना है। अगर आपने इन टॉपिक्स को देखा है तो आपको फिर से रिवाइज़ करना है क्योंकि इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग स्पेसिफिक तो आप टाइम स्टैम्प पे जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरी सबसे फेवरेट यूनिट लॉजिकल रीजनिंग की। लॉजिकल रीजनिंग में आपको 4 टॉपिक्स बहुत अच्छे से याद करने हैं। पहला स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, दूसरा फैलेसीज, क्योंकि फैलेसीज से भी हर हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। जो अगला आपने करना है वो है वेन डायग्राम, और इसके साथ आपको एक और चीज़ करनी है वो है इंडियन लॉजिक में प्रमाणास्त्र। अगर आपने ये 4 टॉपिक कर लिए तो इनसे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो अगली जिस यूनिट की हम बात करेंगे वो है एनवायरमेंट साइंस। एनवायरमेंट साइंस से आपको जिन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है वो है एसडीजीज और एमडीजीज, इसके अलावा पॉल्यूशन और पॉल्यूटेंट्स। इसके अलावा आपको जो टॉपिक पढ़ना है वो है जो इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस हुई है या इम्पोर्टेंट जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, जैसे अभी हाल में ही COP29 हुए हैं, इनको आपने अच्छे से पढ़ना है। रियो समिट, क्योटो प्रोटोकॉल, इनके बारे में आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको डिजीज़ और ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आपको पढ़ना होगा कि कौन सी डिजीज़ कैसे फैलती है, कौन फैलाता है, या वो ह्यूमन की किस बॉडी ऑर्गन को इम्पैक्ट करती है, तो ये भी आपको पढ़ना है। बस अगर आप इतना पढ़ ले तो ये काफ़ी रहेगा। अगली यूनिट की हम बात करते हैं वो है आईसीटी। आईसीटी में देखिए, आईसीटी में अब उतने बेसिक क्वेश्चंस नहीं बन रहे, थोड़े से लेवल अप हो गया है। तो सबसे पहले तो आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज आईसीटी की होनी चाहिए कि कंप्यूटर की जनरेशन्स कौन सी है, इनपुट डिवाइस कौन सा होता है, आउटपुट डिवाइस कौन सा होता है, ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है। इसके अलावा जिनसे क्वेश्चन बन रहे हैं वो है, जैसे आपको नंबर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए कि आपको बाइनरी को डेसिमल में चेंज करना आना चाहिए, ऑक्टेव में चेंज करना आना चाहिए। एक ये हो गया। दूसरा है आपको मेमोरी सिस्टम या मेमोरी हायरार्की के बारे में पता होना चाहिए कि KB, MB ये कैसे कैसे ऊपर ऊपर बढ़ते हैं, बिट बाइट, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरीज जैसे रैम, रोम के आगे आगे SRAM ऐसे आते हैं, तो उसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा आपको आईसीटी में आपको डिजिटल इनिशिएटिव्स के बारे में पता होना चाहिए। आईसीटी में आपको मेलवेयर के बारे में पता होना चाहिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेलवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको ईमेलिंग से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इन टॉपिक्स को आप कवर कर लें तो आपका आईसीटी से भी आपका मैक्सिमम कवर हो जाएगा। अब अगली जिस यूनिट की हम बात करेंगे वो है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में आपको सबसे पहले जो कवर करने हैं, जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो है, सबसे पहले आपको कमिटीज़ और कमीशंस के बारे में पता होना चाहिए। वो दोनों आ जाते हैं उसमें, प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस। जैसे इसमें हंटर कमीशन या फिर राधाकृष्णन कमीशन, मुदालियर कमीशन, ये सब इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको NEP 2020 जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो आपने टॉपिक्स कवर करने हैं वो हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो बॉडीज़ है या जो इंस्टीट्यूशंस है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ जो आपको टॉपिक कवर करना है वो है जो प्रोमिनेंट जो राइटर्स है या पर्सनैलिटीज़ है जो एंशिएंट से लेकर अभी तक है उनकी, क्योंकि उनसे रिलेटेड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी आ रहे हैं कि चाणक्य, पाणिनि या ऐसे ऐसे इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। और अलग अलग जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको उनकी डेट्स पता होनी चाहिए कि कौन सा इंस्टीट्यूशन कब बना, जैसे JNU कब बना या फिर कोई हैदराबाद यूनिवर्सिटी कब बनी। ऐसे मोटा मोटा एक बार आप इसे भी देख ले तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अब जिस यूनिट की हम बात करेंगे वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत ही आसान यूनिट है। इसमें जो चीज़ें आपको सबसे पहले तो आपको बेसिक पता होनी चाहिए कि कम्युनिकेशन है क्या, कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, या फिर मतलब बेसिक टाइप्स क्या है। इसके अलावा आपको जो टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट वो है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें वर्बल कम्युनिकेशन आ जाता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आ जाता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ग्रुप कम्युनिकेशन क्या है, ये बेसिक बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और कम्युनिकेशन बैरियर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो अगर आप ये टॉपिक्स कम्युनिकेशन के यूनिट से कर लें तो आपका फ़ायदेमंद रहेंगे। अब बात करते हैं टीचिंग की। तो टीचिंग की यूनिट से जो टॉपिक आपने पढ़ने हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिन्हें आपने कवर करना है वो है, सबसे पहला है मेथड ऑफ टीचिंग इन हायर एजुकेशन, जिनमें दोनों आते हैं, जैसे टीचर सेंट्रिक जो मेथड्स है और लर्नर सेंट्रिक जो मेथड्स है।
जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग, साइबरनेटिक्स या टीम टीचिंग मेथड, ये आपने करने हैं। इसके अलावा आपने जो लर्निंग के टूल्स हैं जैसे पेडलेट है या माइंड मेस्टर है, इन्हें भी आपने एक बार देख लेना, इससे भी आंसर क्वेश्चंस बन रहे हैं। इसके अलावा जो आपने देखना है वो है स्वयं, या जैसे स्वयं और स्वयं प्रभा के चैनल के पिछली बार बहुत क्वेश्चंस बने, तो उसे आपने देख लेना है। मूक से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं, तो अगर आप टीचिंग कवर कर रहे हैं तो आपको ये टॉपिक्स भी अच्छे से कवर करने हैं। तो जो अगली यूनिट है वो है रिसर्च। तो रिसर्च ऐसी यूनिट है जिसमें मतलब वन ऑफ द, अगर आप कहे आप, टफेस्ट यूनिट है, क्योंकि इसमें आपको बहुत अच्छे से इसे समझना होगा, क्योंकि क्वेश्चन इसमें जैसा जो आप पढ़ेंगे उससे बिल्कुल अलग आएगा। तो यहाँ आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल ही आपका डिसाइड करेगा कि आप आंसर कर पाते हैं या नहीं। तो रिसर्च में पहले तो आपको रिसर्च का बेसिक पता होना चाहिए, रिसर्च होती क्या है। उसके अलावा आपको रिसर्च के टाइप्स पता होने चाहिए कि क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है, बेसिक ये चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके अलावा जिस रिसर्च में जिन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं वो है, एक हो गया सैम्पलिंग, एक होगा हाइपोथेसिस, उससे भी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और स्टेप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, या इन्हें बोल दिया कि इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ, जैसे उसके स्टेप्स है उन्हें लगाने के लिए आ रहा है। तो ये आपने रिसर्च में अच्छे से कर लेने हैं। इसके बाद दोस्तों आपके पास 3 यूनिट बचती है, जिसमें एक है मैथमेटिकल रीजनिंग, दूसरी है डीआई, और जो आपकी लास्ट है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो ये तीनों ही ऐसी यूनिट्स है, इसमें कोई मैं आपको ऐसे नहीं कहूँगा कि ये टॉपिक्स पढ़ेगी। इसके लिए आपको बस प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए आप PYQs लगाइए। PYQs से आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आप ज़्यादा इसमें एफिशिएंट होते जाएंगे, क्योंकि इनमें से जैसे DI है, तो DI आप जितना ज़्यादा करेंगे उतनी आपको ट्रिक्स पता चलेंगी, आपकी स्पीड उतनी बढ़ेगी। और मैथमेटिकल रीजनिंग में भी यही है। कॉम्प्रिहेंशन वैसे आसान आता है, बट कॉम्प्रिहेंशन में भी कई बार बच्चे गलती कर देते हैं या 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो वहाँ पर आपका बिल्कुल भी एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए। तो जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आप फ़ायदे में रहेंगे। तो अगर मैं आपको क्रक्स में बताऊँ, तो आपको जितने भी ये टॉपिक्स बताए हैं इन्हें अच्छे से कवर कर लेना है, अगर आपके कवर नहीं हुए हैं। इसके अलावा आपको PYQs लगाने हैं, क्योंकि अगर आपने ये टॉपिक्स और PYQs को लगा दिया तो लगभग आपके पेपर के 70% क्वेश्चंस इसी से आएंगे। साथ में आपको PYQs भी लगाने हैं, ये भी आपको याद रखना है। और इसके अलावा मैं आपको एक और बोनस टिप दूंगा, अगर जिन बच्चों का पेपर 6, 7, 8, 9 या मतलब लेट है, जिनका तो स्टार्टिंग में वो तो उनके तो मैं नहीं कहूँगा, जिनका लेट है, आपको क्या करना है कि जिन बच्चों का पेपर हो जाए, क्योंकि पेपर 1 तो सबके लिए सेम ही आता है, तो आपको जैसे 3 को किसी का पेपर है, 4 को किसी का पेपर है, तो आपको ये देखना है, उनसे पूछना है कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे पिछली बार स्वयं प्रभा से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे थे, वर्क एफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे थे, तो वो मुझे पहले ही मैंने, जैसे आप यूट्यूब का भी सहारा ले सकते हैं, यूट्यूब पर भी कई टीचर्स ये बताते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को पढ़ना है जो पेपर में आ रहे हैं। जैसे अगर 3, 4, 5, 6 को कोई टॉपिक आ रहा है और आपका 10 का पेपर है, तो आपको उन्हें देखना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। फॉर एग्जांपल सैम्पलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि सैम्पलिंग से रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन आएगा। मान लीजिए मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको भी करने हैं। इसका मतलब ये है कि जो पीछे पेपर हो गए, जो आपसे पहले पेपर हो गए, 7-8 पेपर हो जाए आपसे पहले, तो उनके भी आपको देखने हैं कि उनके लिए कैसा आ रहा है, वो भी आपको बेनिफिट करेंगे, और 3-4 क्वेश्चंस आपके उस वजह से भी सही हो जाएंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।